हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एम के फौजी और आप देख रहे हो अपना ऑफलाइन गवर्नमेंट जॉब 2024 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे दोस्तों एक और परमानेंट वैकेंसी की। जी हां साहिबान, ये निकली है एयरफोर्स स्कूल के अंतर्गत। बात करेंगे वैकेंसी कहां पे आई है, साथ ही साथ इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है और ये 5वीं पास से आगे के आवेदन कर सकते हो दोस्तों। यानी जो कैंडिडेट 5वीं पास से लेकर स्नातक पास है सबके लिए इसमें वैकेंसियां रहने वाली हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत हेल्पर की, क्लर्क की, लेखा सहायक की और टीचरों की वैकेंसियां आई है। जो भी साहिबान इसमें इंटरेस्टेड है वो जाके पूरा वीडियो जरूर चेक कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंतर्गत मैं आपको आवेदन के लिए जो आपका रिक्रूटमेंट फॉर्म मिलने वाला है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ इसका जो इनक्लेव है, लिफाफा आपको कैसे बनना उसकी भी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों कहीं भी नहीं जाएगा, अप्लाई कैसे करना है उसकी पूरी प्रोसेस जरूर चेक कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सभी साहिबान ने अब तक दोस्तों गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर का फॉर्म नहीं देखा तो जाके जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के अंतर्गत ऑफलाइन वैकेंसियां आई हैं जो लगभग 52 पदों के लिए आई है, जिसमें दोस्तों हेल्पर, वॉचमैन, बिलिंग क्लर्क, स्टोर कीपर और लेखा सहायकों की ये वैकेंसियां रहने वाली हैं। जो भी कैंडिडेट 10वीं बार या स्नातक पास है वो जाके आराम से इस वैकेंसी का पूरा नोटिफिकेशन देखिए। हमारे एक अलग वीडियो के अंतर्गत आपको पूरी प्रोसेस साथ ही साथ इसको भर के भी बताया हुआ है, तो आप जाके वो वीडियो जरूर चेक कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये मिस नहीं करेंगे। इसके अलावा अभी अपन अपनी वैकेंसी के ऊपर चलते हैं दोस्तों। वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों अलग अलग वैकेंसी है, तो जो आपको वैकेंसी बताई जाती है उसका दोस्तों पूरा ध्यान में रखिएगा। हेल्पर की वैकेंसी, इसमें आपकी एज 21 साल से 40 साल रखी गई है। इसमें वेतन आपका नियम अनुसार यानी 19,000 रुपये से लेकर 56,000 रुपये के बीच में आपको दिया जाएगा। पढ़ने लिखने का ज्ञान आपको होना चाहिए, या फिर अगर आप 10th पास है तो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी आप हो, यानी साक्षर इसमें सिर्फ मांगा गया है। इसके अंतर्गत क्लर्क की वैकेंसी है दोस्तों। क्लर्क के लिए आपको एज 25 साल से 50 साल होनी चाहिए। आप योग्यता के अंतर्गत स्नातक पास यानी दोस्तों डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और आपको अंग्रेजी में टाइपिंग 40 शब्द प्रति स्पीड आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों लेखा सहायक के लिए बीकॉम आपका होना चाहिए और सेम स्पीड में टाइपिंग आपकी मांगी गई है। नर्सरी ट्रेड टीचर के लिए दोस्तों आपके 12वीं पास होना चाहिए, वहीं एनटीटी में डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है। यह सारी चीजें इन चारों वैकेंसियों के अंतर्गत आपकी मांगी गई है। ये दोस्तों परमानेंट वैकेंसी है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स का जरूर ध्यान रखना है कि आप जैसे फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं। उससे पहले दोस्तों ये सभी साहिबान इस वैकेंसी को भर सकते हैं। जो भी इंडिया के कैंडिडेट है इसके अंतर्गत सभी फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट की बात कर लेता हूं तो 4 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाले हैं। उससे पहले पहले फॉर्म को आप भेज दीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अभी इसके डॉक्यूमेंट्स की। दो डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आपको बताने वाला हूं, उसके बाद में हम चलेंगे सीधे फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है वो आपको भरने हैं। जन्म तिथि हेतु प्रमाण पत्र 10th का, साथ दोस्तों मूल निवास जातीय प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी आपको डालना है। आधार कार्ड और वोटर कार्ड की फोटोकॉपी आपको भेजना है। एक अतिरिक्त पासपोर्ट साइज का फोटो आपको भेजना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की फोटो आपको भेजना होगा। एक स्वयं का डाक लिफाफा मांगा गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है उनको आवेदकों को मेल, फोन नंबर या परीक्षा की जो जानकारी है वो साक्षात्कार के लिए जो जानकारी वो फोन या मेल के द्वारा दे दी जाएगी। तो आपको एडमिट कार्ड का वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको फोन से भी पता चल जाएगा। अभी दोस्तों इसके लिफाफे की बात कर लेता हूं। तो दोस्तों लिफाफे में आपको सिंपली एक लिफाफा तैयार करना है। किस प्रकार का आपको लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे आपको जो पोस्ट इनके नाम भरना चाहते हो, जैसे हेल्पर के लिए भर रहे हो तो यहाँ पे हेल्पर लिख देना है, और आपकी कैटेगरी ओबीसी जनरल जो भी है वो ये यहाँ पे लिखनी होगी। उसके बाद में टू लगाकर दोस्तों जो एड्रेस मैंने लिखा है सेम आप लिख सकते हो। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरफोर्स स्कूल हिंडन, उत्तरालाई डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर 34035 राजस्थान, यही एड्रेस आपको लिखना है। उसके बाद में आपका सेल्फ एड्रेस लिखना है। सेल्फ एड्रेस आप पीछे की तरफ या दोस्तों जगह होती है तो आगे की तरफ ही लिख सकते हो। सेल्फ एड्रेस इसी प्रकार से लिखना है। फ्रॉम लगा के आपको खुद का एड्रेस लिखना होगा दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट, आपकी स्टेट, उसके अलावा पिन कोड आपका, और भी दोस्तों जो आपकी जानकारी इसमें मांगी जा रही है वही जानकारी आपको इसमें भरना है। लेकिन दोस्तों मोबाइल नंबर आपका पक्का इसमें मेंशन करना, ताकि आपका कॉल लेटर आपके मोबाइल नंबर फोन करके भेज दिया जाता है।
तो दोस्तों यही एड्रेस में आपको चिपकाना है। और बात करें डाक टिकट की, तो दोस्तों इन्होंने एक एक्स्ट्रा लिफाफा भी मांगा है, तो वो भी आप भेज सकते हो। उसमें आपको दोस्तों खुद का एड्रेस लिख कर भेजना है, यानी सेल्फ एड्रेस लिख के इसी लिफाफे के अंतर्गत डालना है। पूरे डॉक्यूमेंट्स भी आपको इसी में डालने हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स आप डाल रहे हो, जो मैंने आपको बताए हैं, वो उनके ऊपर आपको सेल्फ सिग्नेचर करना है सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी के ऊपर। अभी आपका बाकी रह गया दोस्तों, आपका फॉर्म किस प्रकार का रहेगा, तो उसका मैं आपको डेमो दे देता हूं। तो दोस्तों जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलने वाला है, उसके ऊपर आपको सबसे पहले लिखा हुआ मिलेगा, टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरफोर्स स्कूल उत्तरालाई, डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर राजस्थान, पिन कोड है उसका 344035। ये आपको पक्का उसमें देखना होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, राइट साइड में जहां पे लिखा है अपेक्स रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, जो आपके नवीनतम फोटो वो आपको यहाँ पे चिपकाना है। ध्यान रखिएगा, एक फोटो इस पे चिपकेगा और 2 फोटो आपके दोस्तों लिफाफे के अंदर डाल के आपको भेजना होगा। उसके बाद में सब्जेक्ट के अंतर्गत आपसे पूछा गया है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, वापस यहाँ पे आपको नाम लिखना है। इन एयरफोर्स स्कूल उत्तरलाई, ये स्कूल का नाम है जहाँ पे आप भर रहे हो फॉर्म। उसके बाद में पर्सनल डाटा आपसे मांगा गया है। आपका नाम ब्लॉक लेटर के अंतर्गत भरना है, आपके पिताजी का नाम ब्लॉक लेटर के अंतर्गत भरना है, आप मैरिड हो या अनमेरिड उसकी जानकारी आपको देना है। नेम ऑफ सपोज के अंतर्गत आपके जो भी पिताजी का नाम है आप डाल सकते हो, या फिर किसी भी दोस्तों जो आपका रखवाला है उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी होगी। डेट ऑफ बर्थ में दोस्तों आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो भी आप डेट ऑफ बर्थ है डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत वो भरनी है। इसके अलावा दोस्तों वर्ड्स में भी आपको इसमें लिख के भेजना होगा। इसके अलावा इंग्लिश में आप वर्ड्स में भर के भेज दीजिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर सेल्फ के और एक अल्टरनेट भी दे दीजिए, आपके पिताजी के दे सकते हो। उसके बाद में ईमेल आईडी आपकी इसमें जानकारी भरना है। उसके अलावा दोस्तों मेडिकल इश्यू अगर आपका कोई है तो भर दीजिए। आपकी हॉबीज क्या है उसकी जानकारी देनी है। स्पोर्ट्स आप कौन सा खेलते हैं उसकी जानकारी देनी है। पर्टिकुलर अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर दोस्तों ज्वाइन कर रखी है एक्टिविटीज, तो उसकी जानकारी देनी है। एड्रेस आपको इसमें प्रेजेंट और परमानेंट दोनों डालना है। साथ ही दोस्तों एजुकेशनल की जो डिटेल्स है आपकी, उसके अनुसार 10th 12th ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको जानकारी देने हैं। हेल्पर के लिए बस 10th की जानकारी अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। अगर आप टीचर के लिए या किसी और पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हो तो आपको पूरी जानकारी भरना जरूरी है। लैंग्वेज आप कौन सी जानते हो उसकी जानकारी आपको इसमें देना जरूरी है। वही प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ पोस्ट, अगर किसी ने आपको कोई भी पुरानी पोस्ट से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तो जानकारी दे दीजिएगा। इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसको पढ़ के फॉर्म को फिलअप कर देना है और आपको सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है। प्लेस भी आपको यहाँ पे डालना है, जिस जगह से आप फॉर्म भर रहे हो उस प्लेस को आपको डालना है। और जो डेट को आप दोस्तों फॉर्म भेज रहे हो उस डेट को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में दोस्तों मैंने बता दिया कि अटैच ऑल सेल्फ अटैच फोटोकॉपी, जो भी आप फोटोकॉपी भेज रहे हो उसके अनुसार, जैसे एजुकेशनल की हो गई या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की हो गई, एड्रेस प्रूफ की हो गई या दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गए, सारे आपके सिग्नेचर होना जरूरी है। तो दोस्तों यही आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सब कुछ करना है। इसको आपको मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो दोस्तों वहां से आप जाके कलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो बताएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।